राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग सीरियल प्रवचन। कृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मणरापतिं सौन्दर्यसार सर्वस्व वन्दे नन्दात्मनं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतिराभात् पीताम्बरादनुरगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीचरणकमले नमः। नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को, संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कही जाती है, ध्यान देकर आप लोग सुने। आप लोगों का उत्साह बड़ा सराहनीय है। तो जैसे आप उत्साह से आए हैं, ऐसे ही मैं बातें कहता हूँ, उन बातों की तरफ ध्यान दें, उनको धारण करें, वैसा ही आचरण बनाना है। इस सिद्धांत को लेकर के सुने। देखो, एक हम साधु होते हैं और एक आप गृहस्थ होते हो। इन दोनों में दो कायदा है। साधुओं की आपस में बात न बने तो एक आग छोड़ करके चल दे, पर गृहस्थों में नहीं बने तो कैसे काम करे भाई? उनको कहकर सुनना ही पड़ेगा। हमें एक दूसरे साधु हमारी बात नहीं बनेगा, तू भी लेने में अलग हुआ, वो अलग हुआ, पर गृहस्थ वे कहाँ जाएंगे अलग? पर गृहस्थों में चाहिए कि वे बातें सीखे। घर में रहना है ना, ये विद्या है, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी तपस्या है। तपस्या किसका नाम है? शीत सहे, घाम सहे, प्यास सहे, भूख सहे, वर्षा सहे, हवा सहे, सहने का नाम तपस्या है। तो प्रतिकूलता आती है, मन के विरुद्ध घटना होती है, उसको आप प्रसन्नता पूर्वक सह लो, तो ये विद्या है, बड़ी भारी तपस्या है। ये मामूली चीज नहीं है, बड़ा तपोबल बढ़ता है इसमें। जैसे बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए, जंगलों में रहकर, शीत घाम सहकर, कंद मूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करने वाले संत हुए, वैसे ही आप गृहस्थ में रहते हुए संत हो सकते हो। मैंने एक बात कही, उस पर आप ध्यान कम दिया होगा, फिर दोबारा कह देता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हम साधु हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, भजन स्मरण करते हैं, परंतु हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। क्या? कि जहाँ अपना मन नहीं माना वहाँ हम उठ चल देते हैं, सह नहीं सकते। पर गृहस्थों में ये एक बल होता है, वे जल्दी उकताते नहीं, और जल्दी उकता जाते हैं तो गृहस्थ में रहना कठिन हो जाएगा। विशेष ध्यान नहीं दिएगा। और तीसरी बार और कहता हूं, हम साधु विरुद्ध हो गए, त्यागी हो गए, परंतु ऐसा होने पर भी हम लोगों में एक कमजोरी रहती है। मैंने अच्छे अच्छे संतों के लेखों में पढ़ा,
और बात युक्ति संगत है। हमारा आपका मन नहीं मिला, हम चल दिए, तो देखते तो है कि हम वृद्ध थे, त्यागी हैं, परंतु है कमजोरी। हो क्या कमजोरी है कि हमारे विरुद्ध बात को हम सह नहीं सकते, और विरुद्ध बात के सहने का नाम है तपस्या। वो तपस्या नहीं कर सकते हम। परंतु गृहस्थ में रहते हुए अगर मन नहीं माना तो कहाँ जाएंगे? सासू बहू का मन आपस में नहीं मिला तो कहाँ सासू जाएगी, कहाँ बहू जाएगी? माँ बेटे का मन नहीं मिला तो माँ कहाँ जाएगी, बेटा कहाँ जाएगा? भाई भाई के नहीं मिला, नंद भौजाई के नहीं मिला, देवरानी जेठानी के मन नहीं मिला तो कहाँ भाग जाएंगे? तो इनके लिए एक बहुत आवश्यक बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, अगर वो आप काम में लाओ तो आपका जीवन सुखी हो जाए। और जीवन सुखी नहीं है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। देखो मार्मिक बात है कि परमात्मा तत्व को बढ़ाना नहीं है, मुक्ति बढ़ानी नहीं है। बहुत से भाइयों की गति हुई है कि मुक्ति करने से होती है, वो स्वतः सिद्ध है। तो हमें व्यवहार शुद्ध करना है, व्यवहार शुद्ध होते ही शांति आ गया, स्वतः स्वाभाविक। पर इसका पता नहीं है लोगों को। व्यवहार निर्मल बनाओ, जितना आप अपना निर्मल बनाओगे उतनी शांति तत्काल होगी। इतनी विलक्षण बात है। तो वो क्या बनाओ कि घर वाले सब राजी कैसे रहे। एक भाई है, उसके कई परिवार वाले हैं, बहन है, भाई है, स्त्री है, भौजाई है, चाची है, ताई है, काकी, बड़ी माँ है, ऐसे कई है ना। तो कईयों को राजी करना मामूली बात नहीं है। एक ही बात है कि उनके सामने नहीं बोले। भगवान श्री राम जी कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बैन, ते भागी सुख सुझ सके बसहि अमर प्रति ऐन। लोक परलोक दोनों बता दिए। बड़ों की बात अनुचित है, उचित ये विचार नहीं करना। भगवान राम जी को वनवास हुआ, ध्यान देकर सुनना। वनवास हुआ तो अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी बहुत बिगड़े हैं। तुलसी के तुम्हें तुम नहीं बिगड़े, उन बहुत ज्यादा बिगड़े। और कहा कि राम जी आपको वन में निकालने वाला है कौन? दशरथ को कैद कर दूंगा मैं। और भरत आ जाए तो ये जो अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं ये श्रृंगार नहीं है, किस दिन काम आवेंगे, उनको ठीक तरह से समझा दूंगा। और उसका मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं देख लूंगा। मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आपको मैं राजगद्दी पर बैठाता हूँ, कौन मना करता? मैं देखूं भले मानसों को। बहुत बिगड़े। भगवान राम जी कहते हैं, लखनलाल राज्य सच्चा हो तो इसीलिए उद्योग ही करे, ये नित्य रहने वाली चीज हो तो लड़ाई भी करे, ये तो रहने वाली चीज नहीं है, इसके लिए क्यों तुम ऐसा करो? ये लड़ने की चीज नहीं है। राम जी समझाते हैं। अध्यात्म रामायण में ऐसा प्रसंग आया, वाल्मीकि में आया। ये कोई नित्य थोड़ा ही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ये दशरथ जी का हुक्म नहीं है, ये कैकेयी का कहना है। और राजा जब लुगाई के वश में वो बात कहते हैं उस समय वो बात माननीय नहीं होती। आप खुद विचार कहते तो ठीक ही, परंतु स्त्री परिवश है तो स्त्री जित आदमी कोई आदमी होता है, उनके लिए कोई कीमत नहीं है। राम जी कहते हैं
पिता की बात पालन करने में उचित अनुचित नहीं देखना चाहिए। ये ठीक कहते हैं, बेठीक कहते, ये बात नहीं देखनी चाहिए। अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पिता बहन। पिताजी ने कह दिया, बस हमें तो उतना ही करना है। इतनी जोरदार बात कही है कि मैं विचारक नहीं हूं, बड़ों का सम्मान करने वाला, आज्ञा पालन करने वाला मैं हूं। मैं विचारक नहीं हूं, क्या कहा कैसे कहा, अरे किसने कहा, इतने जानता हूं। मैं विचारक नहीं हूं, आज्ञा पालक हूं कि पिताजी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मेरे को विचार नहीं करना है, मेरे तो उनकी बात का पालन करना है। और जो पालन करते हैं बड़ों का कहना, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे काका हो, चाहे बाबा हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे भौजाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, जो बड़े कहते हैं वो हमारे हित की बात कहते हैं। हम नहीं समझ पाते इतना जितना वे समझते हैं। इस वास्ते उनकी बात का मेरे को पालन करना है। मेरे को वनवास में जाना है, पिताजी ने कह दिया, ऐसे समझाया। लखनलाल जी ने विचार किया, भाई इसका खुद का ही मन है, तो फिर कहा कि महाराज देखो, आप वनवास में जाओ तो मैं साथ चलूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। कि माँ से पूछ लो। तो तुलसी कृतों में भी आता है कि मैं माँ बाप को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ। आप ही माँ बाप हो, माँ भी आप हो, बाप ही आप ही हो, बड़े आप ही हो, गुरु आप ही हो, जो कुछ हो जो आदरणीय आप हो, मैं तो साथ में चलूंगा। माता सुमित्रा से आज्ञा लो। माँ के जाकर पगा पड़ी और बात कही कि ऐसे महाराज वनवास में जा रहे हैं। माता चुप हो गई। मुश्किल होगी ना, कई ने जब कह दिया और दशरथ जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, वनवास की बात कह दी, अब जगह नहीं रही बोलने की कुछ भी, तो चुप हो गई। लखनलाल जी ने देखा कि इसके बेटे का मोह है, मेरे लिए मोह है और छोड़ना नहीं चाहती, इस बात चुप हो गई। तो डर गए लक्ष्मण जी कि ये मोह में आकर मेरे को मना कर देगी, तो ये ठीक नहीं है, डर गए। परंतु सुमित्रा लक्ष्मण जी की भी माँ है, मामूली चीज नहीं थी सुमित्रा। आप इन्हें गंभीरता से देखो तो बहुत विलक्षण उम्र सकती है कि तू राम जी के साथ जाना चाहता है। तुलसी को साफ कहे, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई, न तरु बांझ भले बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। जिसकी संतान, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, उसी बेटे से माँ बेटे वाली है। संसार में व्यवहार में ये बेटे की माँ है। इसके लड़का जन्म गया, बेटा हो गया, और अपने परिवार में आदर हो जाता है। लड़का जन्म जाता है ना, परिवार में आदर होता है, भाई ये बेटे की माँ है। तो सुमित्रा कहते हैं बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, वही पुत्र होती है, बेटे की माँ कहलाती है। न तरु बांझ भली, नहीं तो जन्मे नहीं, बेटा ही नहीं जन्मे बांझ ली जाए। और अगर बेटा हो गया और भगवान का भक्त नहीं है तो बाद बियानी का है। ये मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं, गाय ब्याई है, भैंस ब्याई है, बकरी ब्याई है, ये ब्याना कहते हैं। इसके पैदा हो तो ब्याह कहता है। अगर भगवान का विमुख है बेटा तो वो बांझ भली थी और नहीं तो क्या ब्याएगी, बस जय कुत्ती और गधी सुरड़ी बच्ची ब्याएगी, बस बाद ब्याह नहीं। राम विमुख सुत से हित जानती है, तो वह पशु है। मन उसने पशु पैदा किया, मनुष्य पैदा नहीं किया। ये बात बोली। और तेरा विचार है तो बहुत बढ़िया बात है, विस्तार से कहीं मैं थोड़ी कहता हूँ, बातें कई कह रहे मन में है। वाल्मीकि में साफ कहा, रामम दशरथम विद्धि,
माम विद्धि जनकात्मजाम, राम जी को तो तुम दशरथी का स्वरूप समझो, तेरे पिता है वो। और माम विद्धि जनकात्मजाम, महाराज जनक की पुत्री है, वो मेरा स्वरूप है। तेरे तो बाप और माँ साथ में, तेरी क्या चिंता है। और अयोध्या में 8वीं वृद्धि, और अयोध्या है क्या जंगल है, वो अयोध्या है। गच्छतात यथा सुखम, सुख हो जाओ बेटा, तुम जाओ। ऐसे प्रसन्न होकर सुमित्रा माँ ने आज्ञा दी, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। और रामायण तुलसी ग्रंथ में आता है, अगर सीताराम जी वन में जाते हैं तो बेटा तेरा काम अयोध्या में कुछ है ही नहीं, तेरे काम ही क्या है यहाँ, तू जा। ऐसी आज्ञा दी प्रसन्नता से। तो बड़ों की आज्ञा मांगनी चाहिए। ये आप भाई बहन जितने बैठे हो, अगर घर में आप ऐसा काम शुरू कर दो, आपका घर वैकुंठ की तरह हो जाए, स्वर्ग की तरह तो हो ही जाए, इसमें संदेह नहीं है। एक एक ही दूसरे मानी गौर के दोनों ज्ञानी। इन दोनों में सासू और बहू है, देवरानी जेठानी है, नंद और भौजाई है। ये जो दो संबंध है ना, इनमें छोटा होता उसी का दोष होता, बड़े का दोष भले आदमी नहीं देते। बड़ा है वो, उसका दोष नहीं बताते, छोटे का दोष बताते। अजमेर में सास बहुत ही लड़ाई होती थी, मेरे सामने की बात, मैं गया था, बहुत वर्षों की बात है, वो 70-75 वर्षों की बात है। तो लोग ऐसा कहते थे कि बहू बड़ी अच्छी है, दोष बड़ों को देते हैं, तो बड़ों ने छोटों को दोष देते हैं, छोटों को। पर तो वहां कहा कि बहू बड़ी अच्छी है, दोष सासू को मिलता था, क्योंकि बहू सहती थी। तो बहू की जो प्रशंसा मैंने सुनी, वैसे सासू की प्रशंसा नहीं की। तो बड़ा कौन है जो सह लेता है। सीधी सादी एक कहावत है, घाल तराजू तोलिए नवे सो भारी हो। तराजू में डाल करके तोलो, जो नम जाता है वो भारी होता है, ऊंचा आ जाता है वो भारी नहीं होता। मारवाड़ी शब्द है कि मैं तो बात की थी तो ऊंचा आ गया, मैंने क्रोध कर जरूर थे तो ऊंचा आ गया। ऊंचा आवा नहीं गया, हल्का है, वजन नहीं है इसमें, ऊंचा आ गया। तो नमय सो भारी हो, जो सुन लेता है ना और प्रसन्नता रखता है, वो बड़ा होता है। आज चाहे वो दिखे चाहे न दिखे, समाज मात्र में उसका आदर हो जाएगा कि बड़ी ठीक है, बहू बड़ी अच्छी है, ऐसी हो जाएगी बात। तो जो सह लेगा, सास सह लेगी, सास की महिमा हो जाएगी कि भाई बहू तो ऐसी है, पर तो धन्य है इस सास को, तो बहू का कहना भी सुनती है। तो आपस में प्रेम रखना है, वो बड़ी बात है। अब तीसरी दफा और कहता हूं वही बात, ऐसा मौका साधुओं को नहीं मिलता। तुम नहीं बड़ी उठता दिए तो वो जो सहने की शक्ति है उसमें साधु कमजोर रह जाता है। व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए अगर भजन स्मरण ठीक बनाता है तो वो एकांत में रह सकता है, और एकांत में रहकर भजन स्मरण ठीक बनाता है वो समुदाय में नहीं रह सकता। ध्यान दिया आपने। मानो समुदाय में रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ, सब सह करके अपना भजन कर लेता है, वो एकांत में रहकर भजन कर सकेगा। और केवल एकांत में रहकर भजन करता है, वो व्यवहार में निभ नहीं सकेगा, भागेगा, वो कमजोर होता है। और व्यवहार में रहते हुए भजन स्मरण करेगा, वो आता है, कोई परवाह नहीं, वो एकांत में करेगा। तो एकांत और व्यवहार दोनों में, व्यवहार में करते हुए भजन करता, व्यवहार करते हुए भजन करता है, इसका दर्जा ऊंचा हो जाता है। तो भाई लोगों से कहना है कि आप गृहस्थ में रहते हुए भजन करो। एक बात और कहता हूं, समय समय पर समय निकालो, वक्त वक्त पर समय निकालो, जिसमें सत्संग करो। महीना, 1.5 महीना, 15-20 दिन सत्संग करो, करके आदर करके लाभ ले लो। पीछे कौन कहेगा
मारवाड़ी कहावत है, लड़न बेड़ा देजो राम जी, बिसरन बेड़ा मत देजो। लड़ने का समय भले ही आ जाए, पर बिसरने की बात नहीं, अलग नहीं हो सकते हम। तो महाराज लड़ने वाला बैठा कहाँ है? लड़के जवान जवान बाप की बात को सुन करके गुस्सा कर देते हैं, लड़ने लगते हैं। मैं पूछूं बात को, ऐसा कहने वाला कौन मिलेगा? भी बाप मर जाएंगे तो कौन कहेगा? तुम्हारे आचरणों से अगर दुख होता है, तुम्हारी अवनति से पतन से दुख होता है, तो बाप को होता है, दूसरों को होगा क्या? वे कड़वी कहते हैं सुधार के लिए, तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। उनके हृदय में तुम्हारी हितैषिता है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले मित्रों के हृदय में हितैषिता वैसी नहीं है। ऐसी हितैषिता की तरफ दृष्टि रखो। मेरे पिताजी ये कहते हैं, ठीक कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा है, मैं पिता के वचनों का टाल नहीं सकता, मैं वचनों को टालता नहीं। पते मेरी पावक कहता, अग्नि में कूद सकता हूँ, पते मेरी चार में समुद्र में कूद सकता हूँ, और यहाँ तक कह दिया कि मैं सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों के टालने में मेरे में सामर्थ्य नहीं सकती। कितनी उसके बाद ये मैं नहीं टाल सकता। तो पूज्य है, आचरण आदरणीय है, उनके वचनों का आदर करो भाई। अगर हम भगवान के संत महापुरुषों के ऋषियों के वचनों का पालन करते तो आज हमारी साधारण दशा नहीं रहती। आज संत महात्मा हो जाते, बड़े ऊंचे दर्जे के हो जाते। अगर गीता है, रामायण है, भागवत है, इनके वचनों का हम ठीक अपना पालन करते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते, तो क्या दशा हमारी मामूली रहती? नहीं रह सकती। उनमें ताकत है। पतिव्रत कोई पालन करती है तो कहते पति तो वैसे रावण था, उधर बाल ही था, मंदोदरी और तारा, उनकी सेवा करी। राक्षस था वो, परंतु मंदोदरी में कितनी शक्ति आ गई वो जानती थी कि राम जी है ये, इनके साथ लड़ाई करना अच्छा नहीं। कई बार समझाई है, तुलसी रामायण 3-4 बार समझाया, बहुत कहा, रावण ने नहीं माना। तो ये शक्ति किस में आई? पतिव्रत धर्म से। पति है वो तो राक्षस है, असुर है। अब उससे शक्ति आ जाए तो शक्ति उसमें हो तब आगे कैसे आ गई? ध्यान दें आप, वो रावण के पतिव्रत पालन करने से रावण से शक्ति नहीं आई है। पतिव्रत पालन करो ये ऋषियों का कहना है, भगवान का कहना है। तो ऋषियों में भगवान में ताकत होगी तो उसमें ताकत आवेगी। अब पति कैसा ही हो, वो क्या करे? कहां से ले नया पति? ऐसे माँ बाप की आज्ञा पालन करे और माँ बाप तेज नहीं हो तो पालन करने वाले में ताकत आएगी। वो बाप से ताकत नहीं आती है, वो ताकत ऋषि मुनियों से, भगवान से, शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से आती। उनमें कहा कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पढ़ने के बाद जो स्नातक बनता है उस समय की ये शिक्षा है। अंतिम भाषण है, दीक्षांत भाषण है। माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, बाप को परमात्मा का स्वरूप समझो, आचार्य को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा का, यहाँ देवता का वाचक नहीं, परमात्मा का वाचक। उनको ये समझो, माँ बाप साक्षात परमात्मा का स्वरूप, ऐसे समझो, उनकी आज्ञा का पालन करो, दोष दृष्टि मत करो, इस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करो। सज्जनों, अगर आप घरों में ऐसा प्यार करो, स्नेह करो, तो देखो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपके शांति मिल जाएगी, परलोक सुधर जाएगा। और एक और बात बताऊं, कहने में थोड़ा संकोच, एक बात बताऊं, हमारी भी इज्जत बढ़ जाएगी। मेरे स्वामी जी कहने से हमारे घर सुधर गया, ऐसी बात हुई है, मैंने देखा। कलकत्ता में भिक्षा हो गया, लड़का ले गया। अब बूढ़ी माँ जी कहती है, महाराज हमारी बहू लड़े बहुत है। मैं खड़े खड़े ही बात कही कि देख भाई,
माई थे। तेरा भला चाहने वाला ऐसा दूसरा कोई है नहीं। माँ बाप भी नहीं है जितना सासू भला चाहती है, ऐसा दूसरा चाहने वाला नहीं है। चाहे कितनी अब तुमसे घुल मिल बात करे, पर सासू भला चाहती है। महाराज उस दिन से उसने मान ली बात। दोबारा गया भिक्षा तो ऐसी राजी हुई, आशीर्वाद देने लगी। वह बूढ़ी माँ जी आशीर्वाद देने कि महाराज हमारे घर की कलह मिट गई। तो मिटे में क्या करे, नहीं बोलो कलह अभी मिट जाए। तो इस तरह से भाई सत्संग करने वाले हैं, ऐसी बात रहेगी। और आप नहीं मानोगे तो ये लुगाया में क्या बात है, समय सुनी है आपने। कहते ये देखो सत्संग करने गई, धूल तेरी सत्संग में, लड़ाई करती है ऐसी, तो कम से कम हमारे सत्संग में धूल तो मत डालो, इतनी कृपा रखो। तो आपकी, हमारी, भगवान की, शास्त्रों की, कुटुंबियों की, लोगों की, सबकी दृष्टि में आप ऊंचे हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे, सब आपकी प्रशंसा करेंगे। पर थोड़ा सहना पड़ता है भाई, थोड़ा सहना पड़ता है। जितने जितने बड़े हुए हैं उन लोगों ने सहा है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी के होके सीखे। समझे? अच्छे अच्छे विद्वान पंडित उनसे पूछ लो, संत महात्माओं से पूछ लो। न कुछ हम हंस के सीखे, न कुछ हम रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी के होके सीखे। बहू बने बिना सासू बन जाएगी, विद्यार्थी बड़े बिना पंडित बन जाएगा। अरे छोटे बना बिना बड़ा हो जाएगा क्या? छोटे से बड़े होते हैं सभी सब। मैंने लड़कों की पाठशाला में, स्कूलों में कहा, अरे थे आज छोटे हो, जितने जितने अच्छे आदमी हुए सब छोटे थे, और छोटे हो बड़े हुए हो, और हम छोटे हैं ही, हम सब बड़े हो सकते। उत्साह रखो मन में। मनुष्य जितना बढ़ता है बड़ों की आज्ञा और उनकी कृपा से बढ़ता है, और कृपा प्राप्त होती है। सामने नहीं बोलने कहना कर दे, दो बात, सामने तो बोले नहीं, कह जो काम कर दे, काम हो जाएगा। इस वजह से आपस में आप भाई हो, करो, बहनों की आपस में ऐसा करो, प्यार पूर्ण करो। थोड़ा सह तो लो, थोड़ा दिन सहना पड़ेगा, फिर महाराज ये सीधे हो जाएंगे। आज्ञा पालन करने वाले की विजय होती है, आज्ञा देने वाले की विजय नहीं होती है। कहना करने वाला बड़ा हो जाता है, पता है नहीं आपको। नौकर है, बीकानेर दरबार से, उनके कहना करने वाला था नौकर। वो महाराज चाहे सो करा ले। एक संत महात्माओं की महिमा करी, वो संतों का शिष्य था, संतों को पूजा दिया उसने राजा के द्वारा, सेवा करता अच्छी तरह से। तो सेवक की बात माननी पड़ती, मालिक को। सेवा करने वाला मालिक बन जाता है, सेवा लेने वाला दास बन जाता है। रहने में तो वही बड़ा रहता है, सेवक सेवक ही रहता है, परंतु सेवक चाहे सो मालिक से करवा लेता है। इतनी ताकत आ जाती है उसमें। किस बात से? केवल आज्ञा पालन करने से। वन पर्व में कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के गए, तो वे तो मिले उधर, इधर सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गए। सत्यभामा जी द्रौपदी के पास गई और कहा कि द्रौपदी, तेरे 5 पति सबको तू राजी कर लेती है, तो तेरे कोई मंत्र तंत्र आता है क्या? कोई विद्या तेरे पास है, मेरे को भी सिखा दे, मैं भी कृष्ण को वश में करूं। तो द्रौपदी आश्चर्य करती है, तो कृष्ण भगवान की महारानी और कैसी बात कर रही है? ये तो दुष्ट स्त्रियों का काम है, जो जंत्र मंत्र करे, खिला पिला पति को वश में करे। ये बात अच्छी नहीं है, तू कैसे पूछती, मेरी परीक्षा लेती है क्या? कैसी बात कहती है? तो कहते हैं सेवा करती हूँ, पति आते तो खट खड़ी हो जाती हूँ, वह जो चीज चाहे पहले देती हूँ। इसी से ये मेरे पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, मेरा कहना करते हैं। मैंने आज तक जिस बात आप पढ़ो, 235 के अध्याय में संख्या याद नहीं है, उस अध्याय में ये सत्यभामा का और द्रौपदी का संवाद है, वो आप पढ़ो, बड़ा सुंदर प्रसंग है। कहा
तो आश्चर्य जैसी बात है, मामूली सेठानियां भी इतना नहीं कर सके जितना वह राजरानी होती करती है। वो कहती है कि मेरे सैकड़ों हजारों दास दासी है, उनके कितना कपड़ा है, किसके पास कपड़ा कम है, किसके पास गहना कितना है, कितना खो गया कितना है, वो हिसाब था मेरे पास में। राज्य में कितनी चीजें रखती है, कोठार में कितनी चीजें, वो मेरे को पता था। यहाँ तक बताया है कि घोड़ा और हाथी सवारी में निकलते हैं, उन निकलने वालों के गहना कितना कितना है, कैसा कैसा है, वो सब मेरे पास हिसाब है। द्रौपदी कहती है 80,000 ब्राह्मण रोजीना भोजन करते थे वहां, वो सार संभाल मैं करती हूँ। इसके सिवाय जंगलों में गाय रहती है, भैंसा रहती है, जहाँ ऊंट रहते हैं, राज की है, उनमें नौकर क्या क्या किनके कैसे, वो सब हिसाब मेरे पास रहता है, मैं सब काम करती हूँ। आश्चर्य महाराज, इतना बड़ा काम द्रौपदी अपने हाथ में रखती है। पति की सेवा करती हूँ, बस मैं नहीं करती हूँ, वे कृपा रखते हैं, मेरा कहना मानते हैं, करना ही पड़ेगा। अरे कमावना पूत बड़ा लगता है, जो काम करता है वो प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सबकी ये रीति है। तो इस तरह से काम करती हूँ मैं, ऐसे करना चाहिए, बस में नहीं करना चाहिए, ऐसे काम करती है। 5 पति जिनको प्रसन्न करती है और काम करती है सब अच्छी तरह से। एक पद्म पुराण में कथा आती है, थोड़ा ध्यान देकर सुनना भाई। नरोत्तम नाम एक ब्राह्मण थे और तपस्या करने को गए, तीर्थ यात्रा में गए। तो तीर्थ यात्रा में गए, एक दो धोती पास में, दूसरा मामूली कपड़ा और पैरों में कुछ जूती नहीं, इसे फिरा वो बड़े संयम से और जप करता हुआ। तो उसमें एक ताकत आ गई तपस्या की। तो धोती धो करके और ऐसे सुखावे तो आकाश में सूख जाए, साथ साथ चले, जिसमें जाकर नहाए उसमें धोती ले लो और ये धोकर सुखा दो, आकाश में अधर सूखने लगी धोती। तो एक दिन ये देखा ऊपर धोती सूखती, देख लो वाह मेरा तप कितना बढ़ गया है, ऐसा किया। इतने में ऊपर एक बुगली उड़ रही थी, उस बुगली ने बेंट कर दी, मेरे पर बेंट कर दी, बेचारी पड़ गई, मर गई। क्रूर दृष्टि से देखा, वो गिर गई, धोती भी गिर गई, तपोबल नष्ट हो गया। दूसरे का अनिष्ट करने तपोबल क्षीण होता है अपना। तपोबल तभी बढ़ता है जब दूसरे को दुख न दे। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा, राम जी को लेने के लिए आया हूँ। ऋषियों ने कहा आप श्राप दे दो, तो मैं श्राप नहीं देता, मेरा तपोबल क्षीण नहीं करता, राम जी को लाऊंगा, उससे रक्षा होगी। नहीं तो श्राप दे दे, भस्म कर दे राक्षसों को, क्या राक्षस में करते काम, पर तपोबल नष्ट नहीं करना चाहिए। गिर गई और आकाशवाणी हुई, उसने कहा करे नरोत्तम तू क्या अभिमान करता है, मूक नाम चांडाल है, उसकी तपस्या के समान तेरी तपस्या नहीं है, वो बड़ी भारी तपस्या करता है, उसे तो मिल तेरे को पता लगे। तो पता लगा मूक के घर पर गया, मूक चांडाल था, मैं तर खड़ा रहा। तो उसने हाथ जोड़ा, पंडित जी पधारो। कैसे पधारे आप, कहते तेरे पास मैं बात जानने के लिए आया हूँ। और वो जो आपकी धोती गिर पड़ी, बगुली मर गई, वही बात है। हाँ, कि उसे क्या तपोबल है वो बता। कि मेरे को अभी भगत नहीं है, अब देख तो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनकी मैं सेवा करता हूँ, इसका वक्त मेरे को नहीं है। इनकी सेवा से निवृत्त होने पर आपको तो बताऊंगा, और जल्दी हो तो आप चले जाओ। सुबह नाम के पतिव्रता रहती है, उसके यहाँ पर चले जाओ, वो आपको बतागी, वो धर्म का तप का तत्व जानती। ऐसे घर में ये देखा, एक मकान का मकान छत अधर है, न थम्बा है न दीवार है। उसने विचार किया, अरे छोटी सी धोती सी के तो अभिमान करता है, इसको तो मकान का मकान ही झूठ रहा है बिना आधार की। उसके नीचे एक ब्राह्मण खड़ा, वो ब्राह्मण देख करके आया कि आप सुबह का घर जानते हैं, तो मेरे को पता, चलो मैं बताऊं, साथ में चलो मैं बता दूं। चलते चलते कहा कि पंडित जी आप चांडाल के घर कैसे रहते हो यहाँ पर। कहते आप मेरे को पहचानते नहीं, आपका अंतःकरण अशुद्ध है,
मेरे को पहचान नहीं सकते आप, चलो ये सुबह का घर है। सुबह का घर बताया और अंदर जान कहाँ गई पंडित जी। भीतर गए तो सुबह बोली, पधारो पंडित जी, मैंने बड़ी कृपा की आपने, फरमाओ क्या आज्ञा है। इतने में उसका पति आ गया। पति आते ही वो दौड़ी जा करके बिछौना बैठाया, महाराज बैठाए, जल लाकर तुरंत धोने लगी। नरोत्तम बोले कि मैं खड़ा हूँ, तुम इस पुरुष की सेवा करने लगी कि महाराज आप बड़े हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कृपा करो, मैं पति की सेवा करने के बाद आप जो कहोगे उसका काम करूंगी। कि तुम मेरे को देखती नहीं है, मैं घर पर खड़ा हूँ दरवाजे पर, कि महाराज इस अभिमान के कारण तो बगुली मर गई, इस वास्ते आपकी धोती गिर पड़ी और समझाई किसने कह दिया इसको। उसके घर में देखो कोई ब्राह्मण उसमें खड़ा है, उस सुबह के घर पर खड़ा है ब्राह्मण। वो आया हंस करके, वो पतिव्रता बोली कि आप ठहरो तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो तुलाधर वेश्य है बढ़िया एक दुकानदार, उसके आप देखो, वो तप जानता है। ध्यान देखा ना, गृहस्थ वो जितना तप के तत्व को जानता है, आप धर्म के तत्व को नहीं जानते, वो बता देगा, आप जाओ। तुलाधर वेश्य है, तुलाधर नाम। तो वो पंडित जी अपन जानते हो, नहीं तो मैं चलूं साथ में, जैसे पंडा साथ में जो 70 में हो गई। अरे वो मेरा दुकानदार खड़ा है, तो वो लोग कहता है पंडित थोड़ी चीनी देना, थोड़ी मिश्री देना, मेरे को 2 पैसों का नमक देना, जरा ये देना, घी देना, तेल देना, रस रस की बिक्री कर रहा है। ये व्यापार नीचा माना गया। वो व्यापार कर रहा था, वो सही चिकना हो रहा था हाथ लगने से, और वो व्यापार कर रहा है। उसने पूछा ये मेरे को क्या बताएगा, ये तो रेखा करता बैठा बैठा व्यापार करता है, क्या बताए। यूं कर जाने लगे। इतने वो ब्राह्मण वो बोलता है बढ़िया कि महाराज आप जिस काम के लिए आए थे वो काम मैं बताऊंगा, धर्म का तत्व क्या है, तपस्या तत्व क्या है। बगुली मर गई, धोती गिर गई, अरे आपके संदेह हुआ, परंतु मेरे को देखते ना इतने आदमी खड़े हैं ग्राहक, एक पहर रात्रि जावे तब तक मेरे को समय नहीं मिलेगा, इसके बाद आपके साथ बात करूंगा, बताऊंगा आपको। उसने देखा नहीं तो सब लोग इसी बात जानते हैं, जंगल में होने बात थी। देखा तो उस दुकान में भी वो खड़ा ब्राह्मण, वो आया और उसने कहा कि यहाँ एक अद्रोह रहता है, सज्जनाद्रोह को कहते हैं, उसके यहाँ जाओ, वो आपको धर्म का तत्व बताएगा। तो क्या तुम जानते हो? नहीं तो चलो मैं बताऊं। उसके साथ हो गए सब। ये अद्रोह का घर है, आ गया है अद्रोह, इसका नाम है। सज्जन को पदवी मिली है, सज्जनाद्रोह कहते हैं इसको। वो देखा तो पंडित जी बता रही है, आप वो जो धोती गिर गई, बगुली मर गई, उसके लिए जानने के लिए आए हो, तो मेरे को अभी वक्त नहीं है। वक्त तो मैं आपको जरूर बात बताऊंगा, थोड़ा ठहर जाओ तो मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ आगे विष्णुदास एक भगत है, ब्राह्मण देवता, वो ठाकुर जी की पूजा करता है, वो आपको बता देगा, आगे जाओ। उसमें भी वही ब्राह्मण खड़ा है, वो आता है हंस करके कि जानते हो गए, तो चलो मैं बताऊं, विष्णुदास का घर बता दो। वो बाहर निकला तो वो बोला रही सज्जनाद्रोह को कैसे पता लगा, ये क्या करता है। तो वो बात बताई वो ब्राह्मण के, महाराज ये बड़ा तपस्वी है। क्या है कि यहाँ के राजा ने अपने राजकुमार को आज्ञा दी कि तुम जाओ, प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, देख कर आओ। तो राज्य था बड़ा, 6 महीना लगता है सब की खबर लेते हुए। इतने दिन वो आकर के मेरे से बोला, वो अद्रोह से बोला कि मेरी स्त्री तुम्हारे पास रखूंगा। उसने कहा देखो स्त्री 2 जगह रह सकती है, ससुराल में अथवा पीहर में, ना मैं तुम्हारा कुटुंबी हो ना तुम्हारी स्त्री का कुटुंबी हो, मेरे पास तुम कैसे रखते हो। कि मेरा जितना तेरे पर विश्वास है इतना ना मेरे कुटुंब का विश्वास है ना इसकी कुटुंब का विश्वास है, मेरा विश्वास तेरे को ना पकड़ना पड़ेगा। तो कहा महाराज ऐसे रखो तो आप भी खड़े और आपकी स्त्री भी खड़ी है, मैं मन चाह मेरा मन चाह बर्ताव करूंगा इनके साथ में, आपको स्त्री को मंजूर हो। तो स्त्री देखने लगी पति की तरफ। पति ने कहा हाँ तुम मर जाओ, बताऊंगा, मैं तेरे पास रखूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा वो रख करके चला गया। 6 महीने घूम कर आया,
लोगों में बड़ी निंदा हुई। क्यों हुई? कि दिन में तो अपनी स्त्री को जाग कर दिया कि इसको लड़के की तरह तुम रखो, किसी तरह इसको दुख न हो जाए, और रात्रि में आता ही हूँ। रात्रि में बाएं तरफ से अपनी स्त्री को और इस तरफ से कुंवरानी को, तो बीच में सोता था। लोगों को पता लग गया, एक साथ में सोते, कहते बड़ी बड़ी निंदा हुई उसकी, लोग निंदा करने लग गए। गुस्सा है, सोते हुए हाथ इधर तो स्त्री थी, इधर देख तो माँ दिखी, माँ है मेरी, माँ की गोदी में सोया हूँ, ऐसे उसको सोते लगे। इस तरह से वो रहा। समय से आया तो कहा देखो भाई, तेरे कहने से मेरी बड़ी भारी निंदा हो गई, मैं तो अब आग में जल जाऊंगा, मेरी बहुत निंदा हो गई। निंदा करने वालों ने देखा कि अब आज पता लगेगा, काठ लगाकर आग में बैठ गया। अग्निदेव प्रकट होकर के कहता है कि आप शुद्ध है, परम शुद्ध है, आपका कोई दोष नहीं है। लोग अगर निंदा करते हैं तो वे अनजान है। लोग इकट्ठे हो गए, जिन निंदा करी कोड निकले आए उनके मुख पर, शुद्ध कर दिया। उस दिन सज्जनाद्रोह उनका नाम हुआ। अद्रोह सज्जनाद्रोह उसका नाम है। ऐसी तपस्या इसके पास में कि अब जा रहे हैं वो विष्णुदास भगवान का भक्त है। भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा आदि करना, रात और दिन इसी काम में रहता है। तो उसी बल से वो सब कुछ जानता है। वो जाकर देखा, उसे जाकर भैया तुम्हारे पास में आया हूँ। कहा महाराज वो बगुली मर गई और गिर गई, वो बात है ना? कहा तो बड़ी अच्छी बात है, पधारो। तो बात बता, बाद में कि अब ठाकुर जी बताएंगे मैंने, चलो मंदिर में चलो। मंदिर में जा देकर ठाकुर जी की मूर्ति से वही ब्राह्मण खड़ा है, जो साथ में ब्राह्मण वही खड़ा है वो। तो आश्चर्य, अरे ये तो ठाकुर जी है, खुद भगवान थे इनके साथ में। पहले जिसमें बात हुई कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं, ऐसा प्रश्न उठा तो भगवान ये 5 जगह रहते हैं भगवान। वो बात सब हुई। तब कहा देखो वो मुख चंडाल तुम्हारा दिखता है ना, वो देखो तो उनके शरीर, माँ बाप का शरीर शांत हो गया है, और वो तो विमान में जा रहा है। उसके घर में चींटा चिड़चिड़ा और ये कीड़ी मकोड़ी, वे भी देखो विमान पर जा रहे, सब के सब उस मुख के प्रभाव से देखा है। यहाँ से देखो इतना वो माँ बाप का भक्त है। माँ बाप की भक्ति करते, तो माँ बाप की भक्ति करने वाला, पति की भक्ति करने वाले, और सच्चाई से व्यापार करने वाला, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, पराय स्त्री को माँ के मानने वाला, और भगवान भक्ति करने वाला, ये 5 है भगवान के रहने की जगह। यहाँ भगवान रहते। तो माँ बाप की सेवा का कितना महत्व है, पति की सेवा का कितना ऊंचा महत्व है, लोग समझे नहीं है। घर में पार्श पड़ा रोते फिरे कि हम दरिद्री है। अरे तुम जहाँ हो वहां अपने माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो। देखो तो सही, तुम्हारा विचित्रता आ जाएगी, आप में विलक्षणता आ जाएगी, जितने जितने पहले हुए होंगे। ऐसी बात है। तो साक्षात भगवान रहते, तो पति की सेवा करो, उसकी प्रसन्नता लो, माँ बाप की प्रसन्नता लो। बहुत बल मिलता है, बड़ा भारी बल मिलता है। युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया है केवल कुंती माँ के कहने से, नहीं तो वेद व्यास के सामने कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। वेद व्यास ने कहा तेरे को लेकर के 18 अक्षोहिणी सेना नष्ट होगी और तू निमित्त बनेगा, फिर तू राजा बनेगा, ऐसा युद्ध होगा, इतने क्षत्रियों का नाश होगा। उसने कह दिया मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, चाहे सो जंगल में रखा दिया, कष्ट सहरा। फिर कुंती माता ने कह दिया बेटा अब युद्ध करो, तो युद्ध किया कुंती के कहने से। 5 पति हुए कुंती के कहने से। माँ की आज्ञा टालते नहीं थे, माँ ने जो कह दिया वो आज्ञा, जैसा माँ ने कह दिया, दूसरा कोई कहे न कहे। तब युधिष्ठिर धर्मो विवर्धति, युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। ऐसी विलक्षण बात है। तो आप लोग ऐसे घरों में रहते हुए बड़ों की आज्ञा पालन करो, उनको राजी रखो, उनकी प्रसन्नता लो। बहनों माताओं से कहना है कि सास ससुर देवर जेठ और जो पति, उनके घर वाले देवरानी जेठानी आदि है, उनको प्रसन्नता लो। घर में रहने में कठिनता जरूर पड़ती है, साधु बाबा पढ़ने में जोर नहीं पड़ता है, पर घर में रहते हुए तपस्या करने में जोर पड़ता है, परंतु तपोबल बहुत बढ़ता है। उतना तपोबल साधु का नहीं बढ़ता जितना इनका बढ़ता है। ऐसे घरों में रह करके आप करो भगवान का भजन, तो भगवान बहुत राजी होंगे, प्रसन्न होंगे परमात्मा।
इस तरह से आप सबके सब उत्साह पूर्वक काम करो। गीता ने क्या विलक्षण बात बताई जिससे विधर्मी में भी आदर करते हैं। गीता ने ये बात बताई कि स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते नरः। आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस संप्रदाय में हो, जिस समुदाय में हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति के द्वारा तुम परमात्मा का पूजन करो। स्वकर्मणा तुम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। अपने कर्मों से भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो व्यवहार में परमार्थ कला गीता सिखाती है। व्यवहार में परमार्थ कला पारमार्थ की बात बताती है। उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ, देखो कितना शुद्ध निर्मल जीवन बनता है। अर्जुन तो भिक्षमपि है लोगे, मैं भिक्षा मांग खा लूंगा, ऐसा तैयार हो गया। मैं भगवान ने साधु नहीं कि युद्ध सुख दुख के समय लाभो जया जरूर तो युद्धा युद्ध यही पाप मुआवसी। अर्जुन तो कहा महाराज पाप में वाश्रय दसमान इन आत्ताओं को मारने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अतुचे तुम एवं धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्ते तो पापम अवाप्स्यसि। तो पाप से छूटने का तो सुख दुख के समय लाभा लाभो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। तो चित्त में विकार न रख, शांति जो सबसे हो। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए कि सीताराम 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 कहिए। जैसी परिस्थिति भगवान ने भेजी है, सुखदायी है, दुखदायी है, धनवत्ता है, निर्धनता है, शरीर रोगी रहता है, निरोग रहता है, कुटुंबी सब प्रेम करते हैं, बैर करते हैं। आप अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो, आपका कल्याण है, इसमें संदेह नहीं। ऐसी विलक्षण बात है। क्योंकि स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो अच्छी तरह से, भगवान खुश हो जाते हैं। भाग जाओ कहाँ जाओगे, वहां भी अपने कर्तव्य पालन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। बाबा जी बन जाए तो भजन तो करना पड़ेगा ही। एक बाबा जी की रीत और सीखनी पड़ेगी, नहीं तो घर की रीत सीख ही सका है। उसके अनुसार से भगवान का पूजन करो उन कर्मों के द्वारा, तो सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते भाइयों बहनों बड़े उत्साह से याद रखो, उत्साह रखने से कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है। तो उत्साह धृत्युत्साह संबंधित है। सिद्धि सिद्धि विकारक करता सात्विक उच्चते, वो सात्विक करता होता है। उत्साह पूर्वक धैर्य पूर्वक उत्साह से काम करो। अपने पर जो सामने काम आ गया है उसको वैसे ही करो। ये अर्जुन से कहा यदृच्छयाचोपन्नम स्वर्ग द्वार पारम, ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है, ये से आपसे प्राप्त हुआ है। इस युद्ध को तुम करो, इस प्राप्त नहीं लगेगा। ऐसे आपको जो परिस्थिति प्राप्त हुई है, सुखदायी है दुखदायी है, दरिद्रता है धनवत्ता है, कुटुंब कैसा ही है, पूर्व दत्तेषु भार्या, पूर्व दत्तेषु विद्या, पूर्व दत्तेषु धनम, पूर्व दत्तेषु भार्या अग्रे धावती। जैसे पहले कर्मों के अनुसार फल मिला है उसका निर्वाह करते हुए आप अपना अपना काम करो और भगवान को याद रखो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। मुख से भगवान का नाम लेते रहो। भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनना, ज्यादा बोलो। रस ना के बस रखत ही रस सब ही रह जाए, नौ रस खट रस निरस हुए भाखे जो अनभाए। न चार बोलने लायक बोल देने से नौ रस बिगड़ जाते हैं, खट रस बिगड़ जाता है। काव्य के नौ रस है वो भी और तरह बोल दो बिगड़ जाता है। खट रस बढ़िया से बढ़िया भोजन करा दो, राजी करा, परंतु कहा कभी ऐसा भोजन मिला है, खाया है कभी जो अमृत मिला है, व्यर्थ हो जाएगा महाराज, चुभेगा। ऐसा हम जानते तो रोटी खाते ही नहीं, सब नीरस हो जाता है जुबान से। इस बात से जबान से मीठे बोलो, मीठा बोलन हमने चलन पर ओगरन ढकलन, पांचों चंगा नानगा हरि भजा हाथा देने। ये पांच चीजें बड़ी चंगी बड़ी बढ़िया है। मीठा बोलन नम्र होकर चले, मीठा बोले, दूसरे का अवगुण है उसको ढक ले, कहे नहीं। हरि भजा हाथा, भगवान का भजन करना, हाथ से देना, ये गुण धारण करके चलो। आप देखो आप जीवन दिव्य हो जाता है। जन्म कर्म में दिव्य भगवान का जैसे दिव्य होता है ऐसे आपके कर्म दिव्य हो जाए, विलक्षण हो जाए। और ये अपने हाथ की बात है। ध्यान रखो, आप हिम्मत रखकर करोगे तो मदद भगवान से मिलेगी, शास्त्रों से मिलेगी, संतों से मिलेगी, गुरुजनों से मदद मिलेगी, धर्म से मदद मिलेगी।
जिसमें आपको बहुत सहायता होगी। सुख मजा कठिन नहीं लगेगा। पहले आरंभ में कठिन लगता है, परंतु ये कठिन नहीं होता है, सुगम हो जाता है। से उत्साह से काम करो, उम्मीदवारी से काम करो, घबराओ मत। परिस्थिति सब में ऐसी आती है। हम साधु बन गए ना, हमारी परिस्थिति समान नहीं रहती। आप इतना सम्मान करते हो, आप इकट्ठे हो गए तो ऐसे सम्मान भी होता है, अपमान भी होता है। टिकट लिए बैठे गाड़ी में, टीटीआर ओ बाबा टिकट दो। मद्रास से आ रहे थे, टिकट मैंने कहा इतने बैठे, क्या हो गया इस बार बैठे? तो देखो टिकट है मेरे पास, मेरे को क्यों पूछा क्या हो गया इस बार? ताड़ना करी मेरी, टिकट है हमारे पास। तो मैंने कहा भाई हमारी इज्जत ऐसी है, क्या करें, इस देश की इज्जत है, बिना टिकट होगा ही हमारी, तुम्हारी क्या दोष? तो ये हमारी इज्जत है, टिकट रहने पर बैम हमारे पर पड़ता है, लाओ टिकट दो। कितना सम्मान है। गाड़ी पर से उतार दिया, सेकंड क्लास का टिकट मेरा, जिससे उतार दिया थर्ड क्लास के मुसाफिरों को लगता है और सेकंड का टिकट बनाता है और वो बैठा था। मैं बाबा चलो बैठा बाहर चलो, जितने टीटी ने रिवाड़ी की बात है बोलो। मेरे पास एक जोड़ी थी काम और कुछ बाबा जी ऐसे ही। बात क्या थी, साधु था, इतने अवगुण और कोई मेरे में अवगुण नहीं। टिकट मेरे दिया हुआ था लोगों का, मैं साधु है तो समझो साधु को मान होता है। टिकट लेने पर नहीं बैठने दिया। फिर गाड़ी चलने लगी, उधर गया तो मैं जाऊ ऊपर बैठ गया भीतर में, तो बाबा बैठ गए, हाँ भैया बैठ गया। अब कहाँ बैठ, नीचे रोक दी जगह। टिकट होने पर नहीं बैठने देते, ये हमारी इज्जत है। आप इज्जत किसी को रोज क्या तो होता है, अम्मान भी होता है, अपमान भी होता है, निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है। ये तो सब चीज हो गई, तभी तो सुख दुख है समय कृत्वा कहा, नहीं तो सब क्यों रहे। सम दुख सुखम धीरो सो अमृतत्वा कल्पते, मुक्ति का पात्र होता है भगवान कहते हैं। नहीं तो अर्जुन के दुख दूर कर देते भगवान सर्वसमर्थ से। भगवान ने कहा भैया आता है ये सुख दुख और अन्य लाभ होता है, आदर निरादर दोनों होता है, हुआ करता है, मनुष्य जीवन में आता है। पाप और पुण्य किए उनका फल अब सामने आदर निरादर से आवेगा, तो आकर भोकर निकाल दो उनको, प्रसन्न रहो। चित्त में नाराज क्यों होते हो? नाराज होने से वो दोष लगता है, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और प्रसन्न रहने से पुण्य होता है, बड़ी भारी तपस्या हो जाती है। इसलिए से अपने जीवन बिताओ, बड़े प्रेम का बर्ताव करो, घर में सबको नमस्कार करो, बड़ों के चरणों में सुबह शाम नमस्कार जरूर करो। ये मामूली चीज नहीं है, घर की कड़ाई बैठ जाएगी। सुबह शाम दोनों वक्त नमस्कार करो, तो सुबह नमस्कार दिन में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई हो जाए शाम को नमस्कार करते बैठ जाएगी। लड़ाई में खटपट हो जाए रात में, तो सुबह नमस्कार करो बैठ जाएगी। दोनों वक्त नमस्कार करो, आज्ञा का पालन करो, बड़े कह दे उनकी प्रसन्नता लो। बड़ों की प्रसन्नता में भगवान निवास करते हैं। ऐसे आपस में स्नेह करो, तो देखो आप कैसा आपका जीवन निर्मल होता है, शुद्ध हो जाता है एकदम। अर्जुन युद्ध करने से बिल्कुल इनकार कर गए कि नहीं ठीक नहीं है, भगवान ने कहा क्रोध। अंत में कहा है अब करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत दोष विगत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी आज्ञा पालन मैं करूंगा। ऐसे आप उत्साह पूर्वक करो, घर में रहते हुए, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस संप्रदाय में हो, वहां ही रहते हुए करो। आज अंग्रेजी पढ़ करके उसमें ढल जाते हैं तो कहते हम विद्वान बन गए ना, अपने आप को खो दिया। वेशभूषा बर्ताव अंग्रेजी का आप में आ गया तो अपने हिंदू को खो दिया तुमने। अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना रस्म रिवाज रखते हुए विद्या पढ़ गए तो विद्या ली है अपने, नहीं तो अपने को खो दिया। खोना नहीं है, विद्या लेना है, अपनी जगह रहते हुए अपने विद्या लेना। इसलिए से आप लोग बढ़ाओ, लड़कों को भी इस तरह से करो, लड़कों का भी पालन करो। आजकल के विद्यार्थी उद्दंड उच्छृंखल हो रहे हैं, होता है भाई, समय है, कई दिन आपके चला, अब आज छोरों का चलता है, तो उसमें प्यार से स्नेह से समझाओ। आज वो हुक्म चलाने की बात नहीं रही है, आप समझाने की बात रह गई है। प्यार से स्नेह से समझाओ, उनका भला होगा, आपका भी भला होगा। आपकी तपस्या करा देंगे छोरा छोरी
कैसी विलक्षण बात है। आज का जमाना बहुत विचित्र है। सो लोग के जमाना खराब है। खराब किन के लिए है? जो काम नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनके लिए खराब है। कर्तव्य का पालन करते, उनके लिए जमाना खराब नहीं है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ही उत्तम जमाना है। बढ़िया लोग समझते हैं कि बहुत सस्ते में माल आता है और बहुत महंगा होने से नफा होता है। नफा का चीज मतलब है। ऐसे आज राम नाम लो तो आज राम इतना कहने में सतयुग में समय लगता था, उतना ही समय लगता है आज भी राम 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 करने उतना ही लगता है, मूड उतना ही लगता है। और दाम उठेंगे कलयुग के हिसाब से, कितने नफे की बात है बताओ। कलयुग में भजन करता है ये, कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, कलो तद्धर कीर्तनाथ, कलो केशव कीर्तनाथ। तो कलयुग का दाम उठता है और मिलता है सतयुग भाव से। कितना नफे की बात है। ध्यान में आएगी नहीं आप लोगों के, ख्याल किया कि नहीं? अरे भाई सस्ती ही चीज आवे और महंगी बिके तो नफा होता है कि नहीं? तो आज नाम जब है सस्ता तो मिलता है सतयुग के भाव से, दाम उठेंगे कलयुग के भाव से। बोलो कितना नफा है। नफा वाली वस्तु को बढ़िया छोड़े गई, बढ़िया नहीं बिगड़िया फिर बढ़िया नहीं, वही बन गया ठीक बढ़िया है। जब असली नफा अपना रखे, ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला है। बहनों माताओं, आप भी उत्साह पूर्वक भगवान के नाम का जप करो, आदर करो और भगवान के नाम का जप करो। काम धंधा करते हुए वैसे करो। सबको सुख कैसे हो? कुटुंब भर में जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बूढ़ा है, सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले। घर वालों में इस तरह से आप रख लो प्रेम का, आदर का बर्ताव, तो आपको घर में रहना आ गया। घर में रहने की विद्या है। माँ बाप को राजी कर ले, स्त्री पुत्र को राजी कर ले, भाई भौजाई को राजी करे, भतीजों को राजी कर ले, तो आपको घर में रहना आ गया। और किसी को नाराज कर दिया तो घर में रहना आपको आया नहीं, और घर में रहना नहीं आया उसका लोक और परलोक बिगड़ जाएगा। और ये विद्या एक सीख ली तो लोक परलोक सब सुधर जाएगा। ऐसी विलक्षण बात है। तो अपने तो लोग दोनों सुधर जाए, ऐसा काम करना है। भगवद गीता जैसा ग्रंथ, संतों की वाणी, अच्छे अच्छे सदग्रंथ है, उनका आप पालन करो, कितनी बढ़िया बात हो जाए। ऐसे काम करो। अब देखो आप लोगों को कोई मन में शंका हो तो पूछो। मैंने कहा उसमें कोई शंका रही तो पूछो, भूल हुई तो उसका सुधार कर लेंगे, कोई बात है तो पूछो। देखो एक बात और बताऊं है, आज हिंदू धर्म पर बहुत कुठाराघात हो रहा है। एक आपके नाश की बात आप स्वयं उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। क्या? संतति निरोध, लड़का पैदा न हो। भगवान कृष्ण ने पुत्र के लिए तपस्या की, महाराज दिलीप ने पुत्र के लिए नंदिनी की सेवा की है, जिससे रघु जन्मा है, जो रघुवंश चलता है। आज ये गाय की सेवा से प्राप्त हुआ है वरदान। वंश से करता अनंत कीर्ति सुलक्षणायाम तनियं गया से, ऐसा उसका उस पुत्र संतान का निषेध करते हो। एक बात बता, मैं मार में ज्यादा समय हो गया है, इस वास्ते थोड़े समय में बताता हूँ। इनका दर्जा कितना है? ये माँ है ना, मातृशक्ति का दर्जा कितना ऊंचा है, पिता से अधिक है। पिता से अधिक है माँ का दर्जा। भगवान राम वनवास में जाते हैं, माता कौशल्या से आज्ञा लेते हैं। पता लगा कि वनवास का हुक्म हो गया पिताजी का, तो माँ ने कहा तो जन जाओ जान बड़ी माता। माँ का दर्जा ऊंचा होता है। तेरे पिता कहते हैं जंगल में जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ रहो, तो दोनों बात हो जाए। तो माँ का कहना करना चाहिए। और जो पितुमात कहूँ दूसरी माँ ने कह दिया है तो कानून सताओ सौ दे के समान है। तो दर्जा इनका माँ होने से है, और माँ होना ये बंद कर दिया। पैर की जूती की तरह भोग का साधन है और कोई इज्जत नहीं इसकी। आप इतने बैठो बताओ भाई वो इज्जत है? माँ बनना बंद हुआ, क्या इज्जत रही इसकी? केवल भोग सामग्री। कुंवारी है बड़ी होगी तो भोग सामग्री, ब्याह हो तो भोग सामग्री, विधवा हो तो भोग सामग्री। तो घर रहने नहीं देंगे, रहने तो गिरा देंगे बस। ये आज जीत चली, महान भ्रूण हत्या है।
बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। भाई वो नसबंदी कराते हैं, बहन माता ऑपरेशन कराती है, बड़ा भारी पाप अन्याय। जो नसबंदी करा देता है उसके हाथ का पिंड और पानी बड़े को नहीं मिलता। धर्मशास्त्र के सूत्र है, उसमें लिखा नपुंसक का दिया हुआ पिंड और पानी बड़े को नहीं मिलेगा। कितनी हत्या करती, बड़े को क्यों नरकों में डालते हो? बताओ, जान जान कर नपुंसक बनते हो। आपको क्या कहा, पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, आपको पुरुष कैसे कहा जाए? हमारी बहना गर्भ धारण नहीं करती, स्त्री कैसे कहा जाए? स्त्री शब्द बनता है, तेईस शब्द संघाती धातु से, उसमें जो शुक्र शोणित एक होकर संतान उत्पन्न कर सके वो नाम स्त्री है, और वो नहीं कर सकते उसका नाम स्त्री नहीं है। तो ये क्या है? ना पुरुष पुरुष है, ना स्त्री स्त्री है, इंद्रा है। ये कोई मेनकपन है? वो नष्ट करके आप ऐसा चाहते हो हम सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी हो जाओगे? महान अनर्थ होगा। मेरी प्रार्थना है ऐसा न करो। ये करना बड़ा भाई पाप है, अन्याय है। पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा बड़े लोगों को, वे नरकों में जाएंगे। शास्त्र कहता है, और श्राद्ध करने से पिंड पानी मिलता है, ये शास्त्र कहता है। और कोई समाचार आया है? कागज आया आपके पास? तस्मात् शास्त्रम प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्था, तो कर्तव्य कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के साथ नहीं मिलता उसको। पितृलोक है, संतान चाहते हैं, और संतति विरोध करो तो पितरों की विरुद्ध बात है। ये कैसे संतति होगी आपकी? और कैसे उनका पिंड पानी मिलेगा? हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस वास्ते आप नरकों में जाओ, पर बड़े लोगों को नरकों में क्यों डालो? उनको हम नरकों में क्यों ले जाओ? बताओ। कृपा करो कृपानाथ, ऐसा काम मत करो। शंका हो आप पूछो। सीकर में एक विद्वान था, उससे बात हुई तो वो विरोध किया। मैंने एक आध बातें की, अंत में कह रहा अगर नहीं रह सके तो क्या करे? अब नहीं रह सके, मैंने कहा बना है क्या कि भूखे नहीं रह सके? एक आदमी व्रत नहीं करना चाहिए, भूखा नहीं रह सकते। मैंने तो और बात भी कह दी कि ये नहीं रह सके, विधवा नहीं रह सके, हम साधु हम तो नहीं रह सकते, तो ब्याह करेंगे। तो साधु क्यों होते? कौन मना करता है तुम्हारे? किधर मरे नहीं सकते? ये मिनक बना है क्या? संयम नहीं कर सकते वो मनुष्य होता है? मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। कुत्ता बेचारा एक कार्तिक में खुला है, बिल्ली एक माघ में खुली है, गधा एक सावन में खुला है, 11 महीना तक संयम करते हैं। तो मनुष्य कहलाने और संयम नहीं कर सकते? आपके ऊपर नहीं रखनी पड़े 12 महीनों की, तो मनुष्य कहलाते हैं। ध्यान दिया नहीं मेरी बात? कहलाते हो मनुष्य, तो संयम नहीं कर सकते। कुत्ता और गधा करते हैं संयम, वो भी आप नहीं कर सकते। कैसे मनुष्य हो? तो बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि महात्मा संत हुए, तत्व के जीवन मुक्त हुए, ऐश्वर्य कुमारों की कथा आती है, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दिया जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करो, एकांत में रहो, दोनों की सलाह हो जाके नहीं करेंगे। अकेला पुरुष का अधिकार नहीं, अकेला स्त्री का अधिकार नहीं। ब्याह कर दिया, अब एक की सलाह करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो लड़ाई होगी, झगड़ा होता, ठीक नहीं। याद है, शंका हो तो पूछो। मेरे बहुत काम कर रहा है शंका, आपस में शंका समाधान काम पड़ा हुआ है। सच्ची बात, हमने ये बात सुनी है कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम कोई नहीं रहेगा। कहते अन्न कहाँ से खाएंगे, ज्यादा बढ़ जाएगा। मालूम होता अन्न तो बना हुआ है, और मनुष्य ज्यादा बढ़ जाए तो कम पांति आवेगा। वृक्ष जिसमें ज्यादा होता है, वर्षा अधिक होती है, मनुष्य अधिक होने से अन्न पैदा नहीं होगा। इतना अंधेरा है भगवान के यहाँ? पैदा होने वाली चीज है वो भी। आज अकाल क्यों पड़ता है कि मांस खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, तो पशुओं के लिए तो चारे की जरूरत नहीं, तुम खा जाओ, और तुम्हारे अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को खा जाओ, तो वर्षा और क्या करेगी? क्यों होगी वर्षा? आपस में खा जाओ बस। पशुओं को तो घास की जरूरत नहीं, मार कर आप खा जाओगे, और आपके लिए अन्न की जरूरत नहीं, पशुओं को मार खा जाओगे।
अकाल पड़ेगा, मरना होगा, भय होगा, विपरीत दशा विपरीत होगा फल। ऐसा मत करो, कृपा रखो, जीने दो कुछ दिन तक, हिंदू धर्म को जीने दो। ऐसा कोई धर्म नहीं है दूसरा भूमंडल पर जैसा आपका धर्म है। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जितनी ऊंची ऐसी संस्कृति मिलेगी नहीं। इतनी मुक्ति इसमें सुलभ है। माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, पति की सेवा से मुक्ति हो जाए, कितने सच्चा व्यापार करे अच्छी तरह से, जिसमें झूठ कपट बेईमानी न करे, तुलाधर की तरह महाराज। अब धन हो जाए, बेटे को ब्याह देंगे कह जाएगा, क्या कर दोगे? आप तो मरते हो। मारे ही काल आसान सपेटे की हो घड़ी के में राख की ढेरी। सोचो, विचार करो भाइयों बहनों, पढ़ाई धर्म पर दृष्टि मत रखो। कभी भी बहू का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। बहू के यहाँ से कम आवे, फल मिठाई कम आवती करती, देखो इतना दिया है, क्या करूँ मैं? अब देखो मैं, हमारे कथा कुटुम्ब है तो बढ़ाओ, घर में मिठाई वैसी छाने सब करके, किसी को पता न लगे, और वह बांट दो। क्या है, हमारे बेटे के साथ से आई है मिठाई साहब, सब वितरण करो। कि बाबा जी आपके जोर क्या आया, कह दिया घर में 50-60-100 रुपया लग जाए। मैं कहूँ 100 रुपया में बहू आपकी हो जाएगी। बहू समझेगी कि माँ मेरी माँ की, मैं माँ के लिए सासू ने मिठाई बनाई, तो 100 रुपया आदमी सस्ता है, महंगा नहीं, खरीदी जाएगी। पर देखिए बोल तो देखो, छोरा पैदा होता तो राजी होती है, और छोरी पैदा हो जाए तो नाराज हो जाती है। बूढ़ी माँ जी को पूछे, माँ जी क्या होया? भटवाया वन पूछे, माँ जी थे रतन दिल में आ गया, भटो थे ही है कभी कुछ, वो भटवा बड़े भाई पाप हुई बात। नारी जाति का तिरस्कार, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, मनुष्य लगते हैं। नारी जाति का तिरस्कार करना ठीक नहीं। हमने महाराष्ट्र की बात सुनी है कि यानी कि अस्पताल में और ऐसे परीक्षा करने की, लड़का लड़की गर्भ की परीक्षा, तो लड़की तो गर्भ गिरा दो, इसको बंद कर दिया राज्य ने, करने की नारी जाति का महान अपमान है, ऐसा बंद कर दिया। बड़ी अच्छी बात सुनिए भाई, कहाँ तक सच्ची आप जानो वही जाने, बट है बड़ी अच्छी बात। गर्भ गिराना पड़ा भारी पाप। कन्या आती है वही अपना भाग्य लेकर के आती है। सज्जन ऐसे मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे कन्या की शादी करना है, व्यापार करिया तो उतना ही पैदा हुआ, उतना ही उसके आना पाई सहित उतना ही हमारे ब्याह में लगा, लड़की के ब्याह में। वो भाग्य लेकर रही, आपके भाग्य भरोसा है ये कन्या, वो अपना भगवान सही होगा। कभी ऐसा तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। कन्या का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, बड़ा भारी पाप लगेगा। पुण्य चाहने वाले, देवी की प्रसन्नता चाहने वाले कुंवारी कन्याओं का भोजन कराते हैं, उनका आदर करते हैं, जैसे ब्राह्मणों को करे यूं। अरे आप तिरस्कार करो बच्ची का, बड़ी पाप की बात, अन्याय की बात। मातृशक्ति है वो, मातृशक्ति, समझे? आप रवच में बैठे हैं, कहाँ से आए? माँ से आए, माँ से, माँ ने दिया है शरीर। एक छोरा वो माँ की नहीं मानता, मैं कह रहे छोरा माँ का कहना नहीं मानता, क्या शरीर ये बाजार में मिलता है? कहाँ से लाया तू शरीर? माँ का कहना नहीं मानता। आज भजन स्मरण करके परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये शरीर किसका दिया है? माँ का दिया हुआ है। बहन हो चाहे भाई हो, माँ से मिलता है शरीर। उस माँ का तिरस्कार करो, अपमान करो, बड़े भाई पाप की बात है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, ऐसा कोई चीज है नहीं। पर ये माँ होने ही बंद कर दे, अब क्या करेंगे? कहाँ अक्ल मारी गई पता नहीं। मूर्खता है। सती धर्म तो खास धर्म है स्त्री का, सती धर्म तो खास स्त्रियों का धर्म है। इसका विरोध क्या करते हैं? लंच साज क्या करे, जो समझते नहीं, जो क्या करे, गलती है, वो समझती नहीं, तो तभी तो ऑपरेशन करा देती है। ये विरोध इसका उन्नति है क्या? पतन है। एक सज्जन गए विदेश में, वहां पर एक स्त्री, उसका पति मर गया, तो पति के ऊपर कब्र बनाई, उसके ऊपर हवा कर रही थी। उसने देखा, वाह भाई वाह, ये तो बात हमने हिंदुस्तान में नहीं देखी। पति की पूछा कि क्या बात है?
तो कहा कि बात ये है, यहाँ रिवाज है, जब तक कब्र सूखे नहीं तब तक दूसरा ब्याह कर नहीं सकते, तो जल्दी सूख जाए। पता लगा ये पवित्र आपके यहाँ देश में है महाराज। सती प्रथा, प्रथा थोड़ी सती, सारी सती होती है कि हमारे में सती प्रथा, प्रथा है ही नहीं, ये तो सत्य है उसके पास। 27-28 सतियां हुई है और स्वराज होने के बाद मेरे पास बात आई है। करपात्री महाराज ने व्याख्यान में सुना, मैंने खुद ने सुना है सभा में, बताया हरदोई जिला में इकनोरा नाम गांव है, आप भी खबर कर ले रहे हो, इकनोरा गांव हरदोई जिला में है। उसमें एक लड़की अपने मामा के घर रहती थी, पति था बीमार, वो मर गया वहाँ, अब पहुंच नहीं सकती, तो उसने पूछा कि मामा जी सती सुलोचना को अगर अपने पति का सिर नहीं मिलता तो वो क्या करती, और कौन जवाब दे इसका? बेटी इसका पता नहीं क्या करती वो, क्यों मेरे पति मर गया, वहाँ आप जला रहे हैं, मैं कैसे सती होऊं? ये प्रश्न था कि मैं सती होऊंगी कि ना बेटा ऐसा नहीं होगा, सती नहीं होना, राज आफत हो जाएगी। तो उसने दीपक जगाया, दीपक के ऊपर अंगुली रखी, क्यों लगाई, तो मोमबत्ती जगह जो जगह अंगुली, अब देख लो आप, घर जल जाएगा आपका, नहीं तो मेरे को बाहर निकाल दो, घर के आग लग जाएगी। अच्छा 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 बेटा ठीक है, ऐसे अंगुली बुझाई। करपात्री ने सभा में कहा था कि मैं देख कर आया हूँ, उसे घर पर जाकर अंगुली बुझाई, वहाँ काली लकीरें देख कर आया हूँ, बाहर एक पीपल के नीचे खड़ी रख दी, आग देगा नहीं ना, हम लकड़ी देंगे। सूर्य भगवान ने करी प्रार्थना, उबी उबी जल गई, पीपल का ऊपर के पत्ते जल गए। और मुसलमान और क्या, हमने देखा इस तरह से हुई सती हो, ना आग दी ना लकड़ी दी, नारी अंग है उसमें, आप देखो सती अंग कई घटना विचित्र विचित्र। इसमें पतिव्रत का तेज बहुत विलक्षण, सूर्य को रोक दिया मैंने, शांडिल्य ने दीर्घ का कहा है स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में शांडिल्य साफ दे दिया कि ये सूर्योदय ये मर जाएगा तेरा पति, कि सूर्योदय हो गई नहीं, मैंने हुक्म नहीं होगा, सूर्य बंद हो गए। कितनी विचित्र ताकत है। विरोध तो होना ही चाहिए सती का, बात समझ में नहीं आती है। अरे सती विरोध वहाँ होना चाहिए जहाँ स्त्री को जलाते हो लोग, तो नहीं जलाना चाहिए। और वो कैसे विरोध नहीं करेगा, वो तो आप जल जाएगी, घर जल जाएगा, लोगों ने बाहर निकाल दिया उसको, वो तो जलाएगी। सूर्य भगवान देते अग्नि में विरोध करना, ना तो विरोध करना है ना प्रोत्साहित करना है कि तुम बच जाओ, ना ऐसा करना है, ना विरोध है। जिसके सत्ता है वो करो, गलती दोनों, जानकर जला देना गलती और जानकर विरोध करना गलती। सत्य है, अब कोई साधु बड़े विरोध करो, क्यों विरोध करो भाई, वैराग्य त्याग करेगा। उपवास करो, विरोध क्यों करो, मर्जी उपवास करो, मत करो, अपने धर्म का पालन करना, विरोध करना गलती है। कलयुग लीला है ये, कलयुग की है महाराज, कलयुग के एजेंट है जो धर्म का विरोध करते हैं। नारायण नारायण नारायण।